गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज के क्लासेस में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में देखेंगे। कोई भी नंबर किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाता है ये हम नहीं कह सकते। उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है कि किसी पार्टिकुलर नंबर से वह जो संख्या है वह डिवाइड होगा या नहीं। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं आज किस तरह से हम कोई संख्या किस नंबर से कैसे किस तरह से डिवाइड होता है। यहाँ पर देखिए 2 से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए 2 से जो डिवाइड होने वाले संख्या है उसके लिए जो संख्या दिया गया रहता है, यदि कोई संख्या दिया है इस तरह से 2320, इसको अब आपको टेस्ट करना है कि यह 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं। तो देखिए 2 से डिवाइड होने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वंस कॉलम को देखना है। देखिए यहाँ पर वंस कॉलम में 0 है ना, क्या है जी 0। तो वंस कॉलम में यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, है ना, तब वह संख्या कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज 2, 4, 5, 6, 1 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर वंस कॉलम में क्या है, 1 है। यदि 1 है तो यहाँ डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड 2 से नहीं होगा, है ना, क्योंकि यह एक ऑड नंबर है। तो वंस कॉलम में या वंस प्लेस पर हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, तभी वह संख्या कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 3 से कौन कौन सी संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 3 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल होंगे। तो देखिए यदि कोई संख्या दिया गया है वह 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम जो संख्या दिया गया है उसके सभी डिजिट्स को सम कर देते हैं, सभी डिजिट्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है 4356 दिया हुआ है। क्या यह 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे, सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस कर दीजिए सभी को। 4 + 3 = 7, 7 + 5 = 12, 12 + 6 = 18 हो गया। देखिए 18 आ गया सम करने से। तो ये जो 18 है वह 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 3 से डिविजिबल होगा या नहीं इसको टेस्ट करने के लिए हम जो नंबर जितने भी डिजिट्स रहेंगे उसको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो आएगा वह संख्या यदि 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तब वह जो संख्या है वह कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 से कौन कौन सी संख्याएं कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए जैसा 2 के लिए हम वंस कॉलम को देखते हैं, है ना, वंस कॉलम को देखते हैं। तो वंस कॉलम एक ही कॉलम को देखते हैं, लेकिन 4 के लिए हम वंस और टेंस कॉलम दोनों को देखते हैं, वंस कॉलम और टेंस कॉलम दोनों को देखते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पर ले रहे हैं 1556 दिया हुआ है ना। देखिए 4 से वही संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल होंगे यदि लास्ट का 2 डिजिट, है ना, लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वह पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या है, यदि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट यदि 0 हैं तो भी वह 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना। तो लास्ट का 2 डिजिट्स को देखना है। लास्ट का 2 डिजिट संख्या का यदि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो पूरा संख्या कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। यदि लास्ट का 2 डिजिट 00 है तो वह संख्या भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं, क्लियर हो गया। अब 5 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी। तो लास्ट का जो डिजिट है यदि 0 होगा या फिर 5 होगा, किसी कोई संख्या दिया है जैसे कि 2, 8, 9, 5, 3, ठीक है, तो ये जो संख्या है 28,953 क्या 5 से डिविजिबल होगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले वंस कॉलम को देखिए। वंस कॉलम में देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो डिविजिबल नहीं होगा। 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है तो डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहा हूँ 1615। यहाँ पर देखिए वंस कॉलम में कितना है, 5 है। वंस कॉलम में 5 है तो
यह कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से यदि यहाँ पर 3 के जगह पर 0 होता तो यह संख्या कंप्लीटली 5 से डिविजिबल हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, 5 से डिविजिबल को समझ में आ गया कौन कौन सी संख्याएं 5 से डिवाइड होती हैं। अब देखते हैं 6 से कौन सी संख्याएं हैं जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 456। इसको टेस्ट करते हैं, क्या यह 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो देखिए 6 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है, जो संख्याएं 2 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं, 2 और 3 से जो संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वह 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ पर देखिए 1 से प्लेस पर 6 है, मीन्स यह 2 से डिविजिबल है ना। अब 3 से डिविजिबल होगा या नहीं इसको टेस्ट करते हैं। तो 3 से डिविजिबल के लिए क्या करते हैं, हम सभी डिजिट्स को प्लस कर देते हैं। तो देखो 4 + 5 = 9, 9 + 6, 9 + 6 इक्वल टू 15 होगा। तो 15 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 6 के बाद 7 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल होंगे। तो देखिए 7 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल होंगे। तो देखिए 7 से वह संख्याएं डिविजिबल होते हैं जिसमें, यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कोई संख्या दिया है 4 3, देखिए यहाँ पर दिया है 435 दिया हुआ है, इसको टेस्ट करेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 7 से डिविजिबल कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। 7 से डिविजिबल को टेस्ट करने के लिए लास्ट 1 कॉलम में जो डिजिट्स रहता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर जो बचा हुआ जो रिमाइनिंग है उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग, और जो बचा है उससे क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो 5 2 जा 10 होगा, तो 10 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए 3 - 0 = 3, 4 - 3 = कितना हो जाएगा 3। देखिए 33, क्या 33, यहाँ पर 33 आ गया। अब फिर से 2 से डिविजिबल कर दो इसको, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा सॉरी यहाँ 33 आ रहा है, मतलब रिमेनिंग बच जा रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ये डिविजिबल 7 से डिविजिबल 435 नहीं होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। यहाँ पर सपोज 84 ले रहे हैं, तो 84 का देखिए 4 का ट्वाइस करेंगे, डबल करेंगे, है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जा 8। तो देखिए 8 - 8 = 0, 0 आ रहा है, मतलब 7 से यहाँ 84 डिविजिबल हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, या तो 0 आना चाहिए या फिर 7 आना चाहिए, तभी वह किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अब 8 से डिविजिबल कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो लास्ट का जो 3 डिजिट है, हम देखो 2 के लिए लास्ट का जो 1 कॉलम में यदि इवन नंबर हो तभी वह डिविजिबल 2 से होता है, लेकिन 8 के कंडीशन में लास्ट का जो 3 डिजिट है उसको देखा जाता है। लास्ट का 3 डिजिट, सपोज 2 5 8 7 3 2, लास्ट का 3 डिजिट को देखिए। लास्ट का 3 डिजिट यदि ये 732 8 से डिविजिबल होगा, तभी यह पूरा जो नंबर है वह 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। या लास्ट का जो 3 डिजिट है वह 0 होना चाहिए। कंडीशन क्या है, लास्ट का जो 3 डिजिट है वह 0 0 0 होना चाहिए, तभी वह 8 से डिविजिबल होगा। तो देखो 8 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो इसको टेस्ट करते हैं 3 नंबर को 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो 732 है, तो 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं टेस्ट करते हैं। 8 1 जा 8 है ना, 8 7 जा 8 10 जा 80 होगा, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बच गया, 2 आया, और 8 1 जा 8, देखिए रिमाइंडर बच ही जाएगा, है ना, रिमाइंडर बच जा रहा है, तो यह कंप्लीटली 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए
ये तीनों जो डिजिट्स हैं वह कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए।